सिक्किम तबाही से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। वहां अब तक 14 लोगों की मौत हुई है। फौज के 22 जवान समेत करीब 102 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू मुहिम चलाई जा रही है। मुतासिर लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सिक्किम सरकार की तरफ से 22 राहत कैंप लगाए गए हैं। तो वहीं अगले 48 घंटे भी सिक्किम के लिए मुश्किलों से भरे होंगे। महकमा मौसमियत ने 2 दिनों के लिए यानी आज और कल सिक्किम में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस इंतबाह के बाद सिक्किम के लोगों को तबाही के दूसरे अटैक का डर सता रहा है। बह गई सड़क, डूब गए गांव। सिक्किम से आई तबाही की ये तस्वीरें हर किसी को डरा रही हैं। जिस वक्त मानसून के मुल्क से विदाई हो रही है, उस वक्त नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सिक्किम में आसमानी आफत आ गई है। ये आफत बादल फटने से आई है। उत्तरी सिक्किम में लहोनक झील के ऊपर अचानक बादल फटने से झील फट गई और झील का पानी तीस्ता नदी में आ गया। नदी में भयंकर सैलाब आ गया। तीस्ता नदी में आया सैलाब अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाने पर आमदा था। सिक्किम के सिंगताम इलाके में तीस्ता नदी के किनारे नेशनल हाईवे 10 का बड़ा हिस्सा पानी के तेज बहाव में बह गया। भारी बारिश और बादल फटने की वजह से चुंगथांग बांध पर दबाव बढ़ गया। बांध पर पानी की रफ्तार कितनी तेज थी, इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। बांध की दीवारों से पानी टकराकर देश से 20 फीट ऊपर उछल रहा था। बांध को नुकसान से बचाने के लिए बांध से पानी छोड़ना ही पड़ा, जिसकी वजह से नदी के किनारे 15 से 20 फीट की ऊंचाई तक वाटर लेवल बढ़ गया। इससे नदी के किनारे बसे इलाकों में सैलाब आ गया। इस वीडियो में दिख रहा है कि कितने घर और झोपड़ियां पानी में समा गई। इसी बाढ़ में एक शख्स भी फंसा हुआ दिख रहा है। सिक्किम के सिंगताम के पास बरदांग में फौज के जवानों को ले जा रही गाड़ी भी बह गई। इस हादसे में फौज के 20 से ज्यादा जवान लापता हो गए। जवानों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सिक्किम में अचानक से बाढ़ जैसी स्थिति होने के कारण पश्चिम बंगाल के जो उत्तरी हिस्से हैं वहां पर भी बाढ़ की नदी की जो जल स्तर है वो भी बढ़ना शुरू हो गया है। कुल मिला के यहाँ का स्थिति काफ़ी खराब बना हुआ है और सेना की तरफ से जल्द कोशिश किया जा रहा है जिन जो 23 जवान अभी तक लापता है उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ के निकाला जाए। सिक्किम में बाढ़ में 41 गाड़ियां बह गई। आर्मी जवानों और आम लोगों की तलाश के लिए सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। एनडीआरएफ की 3 टीमें सैलाब मुतासिर इलाकों में तैनात हैं और 2 टीमें स्टैंड बाय पर हैं। एक टीम हमारी गैंगटॉक में अभी ऑपरेशन कर रही थी, पर वो रांगपो जिले की तरफ चली गई क्योंकि गैंगटॉक जिले में अभी स्थिति इतनी भयावह नहीं है। और 2 टीमें हमारी कालिम्पोंग और न्यू जलपाईगुड़ी में स्टैंड बाय पर हैं। हम अपने तरफ से प्रत्येक स्थिति में सहयोग करने के लिए सक्षम और तत्पर हैं। हम जरूर सहयोग करेंगे जब भी हमसे सहायता मांगी जाए। बादल फटने के बाद सिक्किम में लगातार तेज बारिश हो रही है। सिक्किम में सैलाब और बारिश से ज्यादा नुकसान गंगटोक में हुआ है। मेंगंग, पैग्यांग और नामची जिले में भी सैलाब बारिश का असर दिख रहा है। सिलीगुड़ी से सिक्किम को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड की वजह से ट्रैफिक रुक गया है। रास्ते में कई जगहों पर नदी के किनारे लैंडस्लाइड भी हुआ। लैंडस्लाइड के कारण में वर्तमान जो सिचुएशन है, जातीय सड़क 10 का हालत पूरी तरह बिगड़ चुकी है। इससे आगे है मल्ली और तीस्ता बाजार, जहां पर यही जातीय सड़क करीबन कई जगह पर 100 मीटर, कई जगह पर 200 मीटर से ज्यादा पूरा जो ये लाइफ लाइन जातीय सड़क 10 है पूरी धंस गई है। आज सुबह से सिलीगुड़ी से सिक्किम जाने वाली जो ये लाइफ लाइन है पूरी बंद है। तीस्ता नदी का पानी बांग्लादेश भी जाता है।
ऐसे में भारत के साथ साथ बांग्लादेश को भी सैलाब का अलर्ट जारी किया गया। इंतजामिया ने तीस्ता नदी के आसपास के इलाके जलपाईगुड़ी, मेखलीगंज में रह रहे लोगों के लिए वार्निंग जारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।